यू ऑल, कैसे हैं आप लोग? मज़े में? सो आई एम बैक विथ माई नेक्स्ट वीडियो दैट इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म टॉपिक। ओके, तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में एंड व्हाट आर द डिफरेंट प्रोविजंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है कि मैम पार्टनरशिप डीड है क्या? तो पार्टनरशिप डीड बहुत ही आसान टॉपिक है। हमने 11th स्टैंडर्ड में भी पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा होगा। पार्टनरशिप डीड बहुत बड़ी बात नहीं है, नाम देख के लगता है बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। पार्टनरशिप डीड क्या दिया हुआ है? इट इज एन इम्पॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट विच डिफाइन द रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स। ये एक इम्पॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट है, ये एक इम्पॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट्स है जो कि पार्टनर्स बनाते हैं और जो कि पार्टनर्स के बीच में क्या रिलेशन है, किस तरीके का रिलेशन है, कैसा रिलेशन होना चाहिए, वो चीज़ वो पार्टनरशिप डीड हमें बताती है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देख सकते हैं तो डीड का मतलब कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक रिटन डॉक्यूमेंट है। क्या है वो? रिटन लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि पार्टनर्स एक साथ बनाते हैं जब वो बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि भाई डीड बनाने की जरूरत क्या है? तो इट इज यूजफुल बिकॉज ये यूजफुल होता है, डीड हमारे लिए यूजफुल है क्योंकि इट गवर्न्स द राइट्स। ये बताता है कि पार्टनर्स के क्या राइट है बिजनेस के अंदर। अलग अलग पार्टनर्स हैं भाई, पार्टनर्स हैं तो ए बी सी पार्टनर हो सकते हैं, ए बी सी डी भी हो सकते हैं, ए एंड बी भी पार्टनर हो सकते हैं। तो उनके राइट्स क्या हैं बिजनेस के अंदर, उनकी ड्यूटीज क्या हैं, मतलब मीन्स जितने भी पार्टनर्स काम कर रहे हैं उनकी क्या ड्यूटीज हैं बिजनेस के अंदर और उनकी लायबिलिटी क्या है। मतलब अगर फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तब तो ठीक है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो उस लॉस के टाइम पे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या लायबिलिटीज है, कितना लोन, मतलब अगर लोन ले रहे हैं तो कैसे पे करना है, एवरीथिंग ये सिर्फ और सिर्फ डीड बताता है हमें। सेकेंड ये बता रखा है कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, ओके, डिस्प्यूट्स अराइजिंग इफ एनी among the partners are settled on the basis of a partnership deed, it is being a written document। क्या बताया? मैंने पहले बताया था कि पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं होती, इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। वही चीज हमें यहाँ पे बता रखी है कि अगर पार्टनर्स जो हैं उनके बीच में रिटन डॉक्यूमेंट है और उनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट्स अराइज हो जाए, भाई ऑफकोर्स ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, घर में है, तो जहाँ बर्तन है वहाँ बर्तन खटकते हैं, तो वैसे ही बस बर्तन बसते हैं, तो वैसे ही पार्टनरशिप बिजनेस है तो वही वहाँ पर पार्टनर्स के बीच में झगड़े, लड़ाइयाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह आती जाती रहती है। तो उस डिस्प्यूट्स को सेटल डाउन करने के लिए हम जो है किसको, हम पार्टनरशिप डीड को यूज करते हैं। व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? थर्ड पॉइंट हमारे पास ये आता है कि इफ द पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई। इनके कहने का मतलब है कि सपोज फॉर एग्जाम्पल पार्टनर से, हम फ्रेंड्स से, मतलब ए बी सी फ्रेंड्स से, और हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, हमारी दोस्ती अच्छी थी, हमारी फ्रेंडशिप अच्छी थी, तो हम लोगों ने क्या किया, रिटन डॉक्यूमेंट नहीं बनाया। हम लोग यार चल यार बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मिलके हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, लेकिन बिजनेस अच्छा ग्रो करने लगा, धीरे धीरे बिजनेस ग्रो करने लगा, तो हमारे माइंड में क्या क्वेश्चंस आने, हमारा माइंड जो है अब हमारे किसी पार्टनर को लालच आने लगा, तो उनके बीच में क्या झगड़े, कोई पार्टनर ज़्यादा काम कर रहा है बिजनेस के अंदर या कोई पार्टनर कम काम कर रहा है, कोई बोलेगा मुझे ज़्यादा सैलरी चाहिए, कोई बोलेगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ाओ क्योंकि मैंने कैपिटल ज़्यादा लाया। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो अराइज हो जाती है। तो उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए इन्होंने बोला है कि अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं है, मान लो हमने रिटर्न एग्रीमेंट नहीं बनाया, तो हम प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 को अप्लाई कर सकते हैं। तो तुम बोलोगे मैम प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 होता क्या है? तो लेट्स गो अहेड, देखते हैं हम लोग कि भाई प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 है क्या हमारे पास। तो प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट का मतलब 1932 का मतलब ये होता है कि अगर डीड साइलेंट है
एब्सेंट है, तो हम क्या करेंगे? डिस्प्यूट्स को कोर्ट क्या करती है, जब इनकेस डीड नहीं बना होता और डिस्प्यूट्स अराइज हो जाते हैं, पार्टनर्स के बीच में झगड़े लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है, तो कोर्ट इन्हीं प्रोविजंस को फॉलो करती है, इन्हीं प्रोविजंस को लेती है और प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करती है। तो पहला प्रोविजन ये कहता है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर पार्टनर्स में लड़ाइयाँ होने लगी तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इक्वली मतलब अगर 2 पार्टनर है तो 1:1, आधा उसका आधा दूसरे का। अगर सपोज 3 पार्टनर है तो 1:1 हो जाएगा। सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा? तो ये कहता है कि कोर्ट कहती है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है, उसका प्रोविजन कहता है कि नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे किया जाएगा या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाएगा। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया जाएगा क्या? नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं किया जाएगा। फोर्थ है इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस बाय अ पार्टनर। मीन्स अगर सपोज किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो फर्म क्या करेगी? इन दैट केस 6% पर एनम देना पड़ता है। कितना देना पड़ता है? 6% पर एनम कंपल्सरी देना पड़ेगा अगर इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस डिसाइड नहीं है। लेकिन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पे है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स चाहे तुम्हें प्रॉफिट हो रहा हो, बिजनेस में तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है, चाहे बिजनेस में तुम्हें लॉस हो रहा है, यू कैन नॉट डिनाई, तुम मना नहीं कर सकते कि हम इंटरेस्ट नहीं पे कर सकते, हमारे पास पैसा नहीं है या हमें लॉस हो रहा है। नहीं, तुम उसको डिनाई नहीं कर सकते, तुम उसको मना नहीं कर सकते। तो इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस बाय पार्टनर जो है वो 6% पर एनम तुमको देना ही पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन आता है, लास्ट प्रोविजन जो हमारे पास है वो है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मतलब मींस सैलरी हो सकती है, वेजेस हो सकता है, कमीशन है। तो क्या सैलरी, वेजेस और कमीशन पार्टनर्स को दिया जाएगा अगर डीड साइलेंट है? नहीं, नॉट पेड और अलाउड। किसी भी पार्टनर को ना ही सैलरी दी जाती है और ना ही कोई भी रेम्यूनरेशन, कोई भी वेजेस नहीं पे किया जाता है। तो अंडरस्टूड? वंस अगेन मैं टॉपिक को रिकॉल कर देती हूँ। हमने पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने ये पढ़ा कि पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं होती है, इट इज अ रिटन एग्रीमेंट। ये जरूरी होते हैं तो क्योंकि जो भी अगर डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं उन डिस्प्यूट्स को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। उसके लिए गवर्नमेंट ने, अगर बाई चांस रिटन एग्रीमेंट नहीं है तो कोर्ट ने कुछ प्रोविजंस बना रखे हैं अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसको फॉलो करना पड़ता है, जिसमें हमने शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में डिस्कस किया, दैट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में डिस्कस किया कि कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं दी जाएगी। यस, इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस आपको देना पड़ेगा, वो है 6% पर एनम, दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चाहे फर्म को प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो, वो आपको पे करना पड़ेगा एंड कोई भी रेम्यूनरेशन पे नहीं करना पड़ेगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ टीएस गरेवाल। अनसॉल्व क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगी इन द नेक्स्ट वीडियोस। हम मिलते हैं वंस अगेन। अगर कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन भी आप दबा सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय ऑल।